अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन तक तमाम काफिर मुत्तहिद होकर मुसलमानों के टुकड़े कर रहे हैं। और इस तरह के जुल्म की आप नहीं सुनते वक्तन फवक्तन कि ये वो मुल्क हैं कि जिनके अंदर जानवरों के हुकूक बयान किए जाते हैं, जानवरों के इलाज होते हैं। यार कैसा धोखा है, कैसी मुनाफिकत है। इधर को जानवरों के इलाज कर रहे हो, उधर दूध पीते बच्चों को काट रहे हो, इधर जानवरों और बिल्लियों की देखभाल कर रहे हो, उधर नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की जानों पर तुम्हें तरस नहीं आ रहा। तुम माओ की गोदें उजाड़ रहे हो, तुम नौजवानों की जवानियां उजाड़ रहे हो, तुम किस तरह से जुल्म की इंतहा कर रहे हो। किसी एक चेहरे से सामने आओ, या मुनाफिकत और दोगली पॉलिसी से बाज आ जाओ और छोड़ दो इस मुनाफिकत को। और हाँ, ये काफिर के तर्ज जिंदगी है, ये काफिरों का जिंदगी का तरीका है। ये उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उम्मत मुस्तफा बेदार नहीं होगी, जब तक ये उम्मत नहीं जागेगी, ये उम्मत ललकार कर जिहाद के मैदान में नहीं उतर जाती, तब तक वो काफिर अपने जुल्म की इंतहा करते चले जाएंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं हैं। आप देखें, इसराइल के वजीर आजम ने कहा कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है, वो खाली फलस्तीन ही नहीं है, पूरे मशरिक को खाली करना है, हम पूरी अपनी सल्तनत कायम करेंगे। और ये उनका मिशन है। आज जो हमें ये कहता है कि जंग की तरह नहीं है, वो अमन का दर्श देता है। और वो खुद आपको पता है कितने अरसे से मैदान जंग में है। कभी बर्मा के अंदर मुसलमानों को काट रहा है, कभी इराक के अंदर काट रहा है, कभी कश्मीर के अंदर हमारी इज्जतों को पामाल कर रहा है, आज फलस्तीन के अंदर वो अपने जुल्म की इंतहा कर रहा है। वो तो मुसलसल एक को छोड़ के दूसरे के साथ जंग किए जा रहा है और हमें अमन का दर्श देता है। तो समझ जाओ, उठ जाए आज उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान और देखें और इनकी इस मुनाफिकत चाल को समझें और दीन मतीन से अपनी वाबस्तगी को जोड़ें और फिर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए उम्मत मुस्तफ़ा होने का जो एजाज मिला है, इसका हक अदा करने का वक्त आया है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अहले गज़ा के दिलों के साथ हमारी धड़कनों को भी तड़पने की तौफीक अता फरमाए। हम ठीक है, आज हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमती सतह पर मसाइल हैं, हम वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन हम माली तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। हम कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते, किसी के पास माल भी नहीं है, तो अपने दिलों के अंदर अगर उनका अफसोस रखे हुए है तो समझिए ये अफसोस ही कल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जवाबदेह हो सकता है। वरना हमारे पास आमाल नहीं है, हमारे पास किरदार नहीं है, हमारे पास नेकियां नहीं है, सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। आज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी को अपनाने की ज़रूरत है, दीन मुस्तफ़ा के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आज हर तरह की कुफ़ार की साजिशों को, उनकी मसनूआत को छोड़ दें, तर्ज ज़िंदगी अपनाना है तो इस्लाम की तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं। देखिए हमारा दीन कितना प्यारा दीन है। जब हमारा दीन देखता है कि आज काफिर हम पर इस तरह के हालात नहीं कर रहे, तो हमारा दीन हमें अमन और सुकून का दर्स देता है। और जब कोई काफिर किसी मुसलमान की तरफ, किसी मुसलमान की बस्ती की तरफ हमला कर दे, तो फिर हमारा दीन हमें जिहाद का दर्स देता है। तो हमें अमन भी कायम रखना है। और जब कोई काफिर अपने पंजे से हमें जकड़ना चाहे, तो फिर उसके पंजे को पकड़कर तोड़ना भी है। यही इस्लाम का दर्स है, यही ईमान का हिस्सा है, यही असल ईमान है। अगर ये असल ईमान ना होता तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद के अंदर, मैदानों के अंदर खुद आकर जंग ना फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ दोनों दांतों पर पत्थर लगे, हुजूर के दाने मुबारक शहीद हुए। वो इसलिए नहीं हुए थे कि आज हम गफलत की नींद में सो जाएं। आज जब बेदार होने का वक्त आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम बेहिस, हम बेखौफ व खतर, हम अपने मामलात में लगे हुए हैं। खुदारा जागे, जागने का वक्त है, बेदार हो जाए, बेदार होने का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएं करें, मौला किसी की इल्तिजा के सदके इस जुल्म को रोक ले, हमें इस इम्तिहान के अंदर कामयाब कर दे। आज जो बर्बरियत, जो जुल्म के पहाड़ फलस्तीन के अंदर तोड़े जा रहे हैं, हमारे अल्फाज उनका मदावा नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। हमारा अफसोस उनका मदावा नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं। असल हकीकत उसको पता होती है जिस पर गुजर रही होती है। यतीमी पूछनी है तो यतीम से पूछो, आंख की कदर पूछनी है तो अंधे से पूछो, कान की कदर पूछनी है तो बहरे से पूछो, जुबान की कदर पूछनी है तो गूंगे से पूछो। हम सिर्फ वो महसूस कर रहे हैं जो देख रहे हैं। हाँ, जो वो उन पर गुजर रही है, उनके अल्फाज नहीं है कि वो बयान करे। वो
किन अल्फाजों से इस उम्मत को जगाएं। बार बार उन्होंने बेदार करने की कोशिश की कि जाग जाओ, अगर ये उम्मत मुस्तफ़ा वक्त पर बेदार हो जाती तो आज इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन फिर भी वक्त है कि आज अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम कर जाएं कि जो हमारी बख्शिश का, हमारी मगफिरत का, जन्नत में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।